एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है स्टडी द असर्शन एंड रीजन आर स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको इसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। असर्शन है कंसिडर द मार्क्स स्कोर बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 इन ए टेस्ट आर 80, 45, 98, 91, 95, 96, 84, 73, 82, 59। ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। सो द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एनी स्टूडेंट इज 95 आउट ऑफ 100। 100 में से जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 95 है। आप इस टेबल को देखेंगे तो क्या इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है? आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 98। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, असर्शन हमारा गलत हो गया। असर्शन मतलब ए हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट रीड कर लेते हैं। रीजन आर डेटा इज कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। ये डेफिनेशन सही है। डेटा की डेफिनेशन जो हमने की थी लास्ट वीडियो में, तो मैंने बताया था कि डेटा इज कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। अगर हमें जो नंबर्स कलेक्शन किए हैं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा। तो ये डेफिनेशन सही है, पर ए जो है वो हमारा कैसा है? रॉन्ग। अब आपको इन 4 ऑप्शन में से देखना है। इसमें फर्स्ट में क्या लिखा है? बोथ ए आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये भी रॉन्ग हो गया। बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू, ए ट्रू बोल रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट गलत हो गया। ए इज़ फॉल्स, ये सही है क्योंकि ए फॉल्स है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो क्या है? 98, 95 उससे कम है। तो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पर ओ ए बी ये सब करके, बी ए ओ ए बी ए, ये सब ब्लड ग्रुप है। अब इसने एक टेबल बनाई है। ब्लड ग्रुप ए वाले कितने हैं? 9 स्टूडेंट है। तो आप इसमें से काउंट करेंगे 9 है या नहीं देखेंगे हम। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब ये राइट है। बी ब्लड ग्रुप वाले देखेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, ये भी राइट है। ओ ब्लड ग्रुप वाले देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं? 1 2 3, 3 है, ठीक है। अब इनका टोटल करके देख लेते हैं। 9 और 6 15, 15 में 12 प्लस किया 27, 27 में 3 प्लस किया 30। मीन असर्शन इज करेक्ट। अब स्टेट रीजन देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज बी। क्या मोस्ट कॉमन है इसमें ब्लड ग्रुप बी? अब इसमें ये चेक करना है ये है या नहीं। ए हमारा स्टेटमेंट राइट है, पर आर जो है वो रॉन्ग है क्योंकि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप बी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए इज ट्रू होना चाहिए, बी फॉल्स होना चाहिए। तो ये फर्स्ट वाले में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में देखो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में हमारे पास है, ये भी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। असर्शन द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड एज फॉलो। यहाँ पर भी 30 स्टूडेंट का रिकॉर्ड किया गया। जो टेबल ऊपर है सेम वही क्वेश्चन इसमें भी है। 30 स्टूडेंट्स है, टेबल करेक्ट बनी हुई है। असर्शन हमारा राइट है। अब देखना है ए बी इज रेयर ब्लड ग्रुप। ए बी रेयर ब्लड ग्रुप है तो वो देखना है यस या नो। तो इसमें ए इज ट्रू, ए और आर ट्रू है, ठीक है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है, जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तो इसका मतलब स्टेटमेंट कौन सा? बी। इसमें क्या था कि जो ए है वो तो हमारा ऑलरेडी करेक्ट है क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी था, और आर भी ट्रू है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा? बी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। असर्शन कंसीडर द मार्क्स स्कोर बाय 10 स्टूडेंट इन टेस्ट
10 स्टूडेंट्स का मार्क्स गिवन है 10 9 9 8 5 8 5 8 8 6. सो द मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द टेस्ट इज 10. मैक्सिमम मार्क्स क्या है इसमें 10. ठीक है. आर 8 अकर्स 4 टाइम्स इन डेटा. 8 कितने टाइम्स आया है 1 2 3 4. ये भी ठीक है. सो इट इज फ्रीक्वेंसी इज 4. तो ये फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है 4. अब इसमें भी क्या है ए और आर दोनों ट्रू है, पर आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का नहीं है. तो इसका भी ऑप्शन क्या हो गया बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्कशीट नंबर 2. पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर. पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए इसमें. पिक्टोग्राफ का मतलब ये होता है. एंड बार ग्राफ. बार ग्राफ आपके पास एक ग्राफ पेपर आता है, उसमें हम बार बनाते हैं. ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर दिखा दूंगी कैसा होता है. फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन है नंबर 1. डैश रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर. पिक्चर की फॉर्म में जो डेटा होता है और ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हमने बैट बना लिया, बॉल बना दिया, या मैन बना दिया, फ्लावर बना दिया, तो पिक्चर बनाई ना. तो पिक्चर जो बनेगी तो कौन सा कहलाता है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो पिक्टोग्राफ. तो पिक्टोग्राफ वो डेटा किससे पता चलता है उसका पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ्स रिप्रेजेंट डेटा. जो भी डेटा कलेक्शन किया है वो हमने किसके थ्रू बताया है पिक्चर के थ्रू. इन ए पिक्टोग्राफ इफ ए सिंबल, ये जो सिंबल बना है रिप्रेजेंट कर रहा है 20 फ्लावर को. एक जो ये बना हुआ है सर्कल को कट किया हुआ है, ये 20 फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इन ए बास्केट. अब आपके सामने यहाँ पर 3 बने हैं 1 2 3. तो ये 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 20 को करेगा, ये भी 20 को करेगा. तो टोटल कितना हो जाएगा 20 + 20 + 20 या 23 जा 60. स्टैंड्स फॉर 60 फ्लावर. इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ, क्योंकि इसने पिक्चर के थ्रू हमें बताया है कि जो फ्लावर की पिक्चर ना बनाकर फ्लावर के प्लेस पर उसने ये बना दिया है. और एक जो है ये पिक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रही है 20 फ्लावर्स को. तो टोटल कितने फ्लावर्स हो गए 60. हमें 60 फ्लावर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया पिक्चर के थ्रू. डैश हैव बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड द. अब यहाँ पर क्या आएगा यूनिफॉर्म विड्थ है, तो बार ग्राफ जो होता है वो बार बनाते हैं उसमें. बार ग्राफ, बार ग्राफ GRAPHS. बार ग्राफ हैव बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड द डैश ऑफ बार्स इंडिकेट द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अकर्स. तो ये किस में दिखाता है लेंथ या हाइट. हाइट भी हो सकता है और लेंथ भी हो सकता है. विड्थ एंड लेंथ लिख सकते हैं, या इसके प्लेस पर हम हाइट भी लिख सकते हैं और हाइट. इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो. कैसे होता है बार ग्राफ दिखा देती हूँ. देखिए इस तरीके से होती है. उस पर ये आपकी लेंथ होगी, ये विड्थ होगी, ये हाइट बोल दीजिए. ठीक है, ये लेंथ या हाइट. ठीक, ये है आपकी बार, इसको बोलते हैं बार. ये जो बनी हुई है ये इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं. ठीक है, हम देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. नेक्स्ट है इन ए बार ग्राफ डैश कैन बी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल. हॉरिजेंटली और वर्टिकली. हॉरिजेंटल में आपको इस तरीके से स्लीपिंग लाइन होती है, वर्टिकल में आपकी स्टैंडिंग लाइन होती है. ये जो होती है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस. और ये वाली लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, वाई एक्सिस AXIS एक्सिस. और ये होता है ओरिजिन. ठीक है, इस तरीके से हम बार बनाते हैं. इन ए बार ग्राफ डैश कैन बी ड्रॉन हॉरिजेंटली और वर्टिकली. तो क्या आ जाएगा उसमें, क्या बनाते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल में इस तरीके से हम बार बनाते हैं. क्या बनाते हैं बार. बार कैन बी ड्रॉन. When data visualization such as bar graph are presented with more extensive artist and visual imagery, they are called, क्या कहलाता है वो इन्फोग्राफिक्स. क्या कहलाता है वो इन्फोग्राफिक्स, जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. इन्फोग्राफिक्स जिससे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसको हम दे सकते हैं, आर्टिस्ट यूज़ करते हैं उन सबको, उसको क्या बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स. इन ए बार ग्राफ बार ऑफ
बार की जो क्या होती है यूनिफॉर्म विड्थ होती है। कैसी विड्थ होती है? यूनिफॉर्म। विड्थ कैन बी ड्रॉन हॉरिजेंटली और वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। मैंने कहा था ना स्पेस जो होता है वो कैसा होना चाहिए? इक्वल। स्पेस का कैसा होना चाहिए? इक्वल। देखिए इस पर ये जो बार ग्राफ है इसके बीच में डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस, इसके बीच में इक्वल डिस्टेंस मिलेगा। कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर कम ज़्यादा हुआ तो वो बार इनकरेक्ट कहलाएगा। क्लियर? इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।